जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 16 नवंबर। यह प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, गुजरात। भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में किया। यह त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा था, जिसने सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, सेना सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? इसका ऑप्शन ए सही है, जापान। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में फटा है। जापान की राजधानी टोक्यो और प्रधानमंत्री सनाई ताकाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है? इसका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए भारत ने किस देश से आयातित हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? इसका ऑप्शन सी है, वियतनाम। घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील पर 5 साल की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी डोंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? इसका ऑप्शन बी सही है, चीन। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हवाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की, जो 620 किमी घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन में 453 किमी घंटा की स्पीड का रिकॉर्ड भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका ऑप्शन ए है, शेखा नासिर अल नौवेस। शेखा नासिर अल नौवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहले महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, मुंबई। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम नया क्या रखा गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल किस राज्य ने शुरू की है? इसका ऑप्शन सी सही है, गुजरात। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? इसका ऑप्शन सी सही है, अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किस शहर में किया गया? इसका ऑप्शन बी सही है, अहमदाबाद। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है, गांधीनगर। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना है? इसका ऑप्शन बी सही है, धोराडो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोराडो बना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत में कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन सी सही है, गुजरात। गुजरात कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। गुजरात के कच्छ में कौन सा दुर्लभ खनिज पाया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, जारोसाइट। गुजरात के कच्छ में मटानोथमत गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स की।